कार्यकाल जो है बीजेपी ਲਈ भैया बड़ा काम ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ठीक है। बीजेपी ਲਈ जो उस टाइम 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਹੋਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ उस टाइम असें बीजेपी ਦੇ दफ्तर खलाया अपनी दुकान अंदर मैं अपनी दुकान अंदर दफ्तर खलाया। उस टाइम साढ़े ब्लाक में बीजेपी का नाम कोई नहीं लैंदा तो साढ़े जेह्ड़े हूँ प्रेजिडेंट बने दे ये आखदे हूँ मींह आ मींह मेला उस टाइम ही 15 सालें दे होने टोटल खिच्चियै तो अज तक ये अज भी मैं नहीं इस जगह मंच पर वार्न करना चाहना सारे प्रेजिडेंट इत्थै साढ़े बैठे दे न। अगर तुसें हल्ली भी साड़ी डिमांड वो तक नहीं पजाई LG साहब तक नहीं पजाई तो जिन्ने सारे बंदे हैं ना सारे डिपार्टमेंट दे तुसें रुआने पिछां असें लाई ओड़ने जे। पहला दिक्खो तुस पहला एक नंबर से एक सीट ही एक बरा तुस गे 15 पर गे 25 पर ऐसा नहीं होना तुस 2-3 बंदे रलियै इ'नें 25 पर परती 0 पर लेई आनो तो तुसें लास्ट बार नहीं है साड़ी हल्ले भी मौका तुंदे कोल जे सुधरना तो सुधरी जाओ तो नहीं तो असें तुंदे आह्ला बेड़ा गर्क करी ओड़ना जे। जय हिंद जय। हमारे साथ ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट मिस्टर तनवीर हुसैन जी हैं। आज इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें एक फ़ैसला लिया गया। क्या है वो फ़ैसला सर, क्या कहेंगे, क्या फ़ैसला लिया आज आपकी मीटिंग में? देखिए, आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के डिफरेंट प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आज मीटिंग में आए हैं जिसमें आज ये फ़ैसला है, अहम फ़ैसला कि आप जानते हैं पिछले 48 घंटे की हमने स्ट्राइक कॉल की थी और उसके बाद ठीक 48 घंटे के बाद जो गवर्नर जीतन मुर्मू जी हैं उनका एक बयान आया था गुलिस्तान चैनल पे और उन्होंने ये कहा था कि जो लोकल सेल्स है गवर्नमेंट बनाई जाएगी उन लोगों को वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो रूरल एरिया में जो वर्कर पड़ते हैं उनको पंचायत राज के अंडर उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जब सेक्रेटरीट कश्मीर में खुला वहाँ भी गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट आई, वहाँ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी कि इनकी सैलरी जो है रिलीज़ कीजिए, लेकिन कहीं ग्राउंड लेवल पर हमें उस चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट नहीं दिख रही अभी उस तरीके से जिस तरह से गवर्नर साहब जो इस पर जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर दिखा रहा है। तो इसके देखते हुए कश्मीर में तो ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम जो वहाँ पे चल ही रहे हैं, आज वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ से कैलेंडर एक जारी ऑलरेडी है, लेकिन जम्मू प्रोविंस की आज जितने भी लीडरशिप यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट की लगभग यहाँ पे आज पहुँची है और जिसमें हमने बिल्कुल खाली प्रेसिडेंट ही यहाँ पे बुलाई क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने जो SOP से उसको पालन किया है। तो हमें ये आज तमाम जो डिस्कशन में ये निकल के आया है कि जो 15 जुलाई उस 11 बजे जो प्रेस क्लब में एक प्रोटेस्ट जो हमने लीडरशिप लीडरशिप होगी, हर डिपार्टमेंट की लीडरशिप आएगी, वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर उसके बाद भी ये चीज़ें जो जल्दी जो चाहे मिनिमम वेज एक्ट हो, रेगुलेशन पॉलिसी हो या वो और कोई इशूज़ जो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंटों ने यहाँ पे रखे, चाहे वो 12 वोटर्स का हो या लैंड ओनर्स का जिनकी सैलरी रुकी हुई है या जैसे PGD के इशू हैं, PWD के हैं, बाकी जितने डिपार्टमेंट के भी इशू हैं, अगर वो सेटल्ड नहीं होते हैं तो 15 तारीख को एक और बहुत बड़े प्रोग्राम का ऐलान करेंगे वो और उसके बाद भी बड़े प्रोग्राम आते ही रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। कोविड-19 के चलते आज हम जो है ज़्यादा बड़ी रैलियां या इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो महामारी चल रही है ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें ज़्यादा हमारे लोग कोई ऐसा कानून के खिलाफ ना जाएं, उनको SOPs जितनी भी है उनको फॉलो अप करते हुए हम सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव को बताना चाहता हूं कि हमारे जो इसका जो इम्तिहान न लें दायरे का और जो हमारे मुद्दे हैं, जो कमिटमेंट और प्रिंसिपली अगली सरकार ने मुद्दे किए हैं उनको हल कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता जो चिंगारी आपने देखी है, अब एक बहुत बड़ा जो फाइनल लड़ाई जो होगी उसमें हम कूद पड़े हैं और अब जब तक हमें इंसाफ जस्टिस हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम रोडों पर रहेंगे। और दूसरी मैं बात ये आपको कहूँगा, कल मेरे साथी कोई कॉल कर रहे थे सांबा से कि हमें एक्शन साहब और जो डिपार्टमेंट के कंसर्न लोग ये बोल रहे हैं कि हमें आप लिख के दे दो, आप कोई प्राइवेट काम नहीं कर रहे हैं, आप एफिडेविट दे दो हमें। तो अगर सरकार सैलरी दे रही है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, क्या आप वहाँ से भी उसको वंचित करना चाहते हो? और दूसरी जो 5 पॉइंट की हमने बात की, जब नई रिक्रूटमेंट आएगी आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। कल हमारे कुछ साथी अखनूर में HODs के पास गए कि हमें वो सर्टिफिकेट दीजिए आप कि आप इन डिपार्टमेंट से वर्क कर रहे हैं और वहाँ भी एक्शन जो इनकार हो गया उनको देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार खाली जो बयानबाजी हो रही है और ग्राउंड पे कोई चीज़ हमें नहीं लग रही कि ग्राउंड पे कोई, इसलिए आज हमारी लीडरशिप ने फिर यहाँ पे फैसला किया है कि 15 तारीख को पूरी लीडरशिप का प्रोटेस्ट जो प्रेस क्लब में होगा, इस बहरी सरकार को जगाने की फिर कोशिश होगी। अगर 15 तारीख तक उसके बाद भी सरकार ऐसी रहती है तो 15 तारीख को हम अगला प्रोग्राम भी देंगे जो यहाँ पे प्रोग्राम आएगा। LG साहब का जो स्टेटमेंट आया था, क्या आपको उस पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, स्टेटमेंट तो देखो ढंग से स्टेटमेंट पिछले 96 से हम स्टेटमेंट ही अब यहाँ पे आ रही है। कैबिनेट सब कमेटियाँ भी, SRO भी यहाँ पे आए और 10,000 फाइलें सेक्रेटरीट में धूल चाट रही हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही कुछ लोग जो वहाँ पे जो हुए उस पर, और बाकी वहाँ पे कोई भी साथी जो है उसमें एडजस्ट नहीं किए गए। तो इसलिए अब ये देखते हुए हमने फिर से जो है दोबारा से, क्योंकि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट का ये बिलीफ है और हमारा मानना है कि जब तक आखिरी बंदे को भी जस्टिस नहीं मिलेगा हम इस मूवमेंट को ठंडा नहीं करेंगे।
तो आज कश्मीर में फिशरीज डिपार्टमेंट का प्रोटेस्ट है, परसों दूसरे डिपार्टमेंट्स कैसे वहाँ तो कैलेंडर जारी है। लेकिन हमने जम्मू में भी दोबारा से इसको गेयर अप करके 15 तारीख को प्रेस क्लब में हमारी लीडरशिप प्रोटेस्ट करेगी और 15 तारीख को ही अगला प्रोग्राम फिर हमारा आएगा कि अगला प्रोग्राम हमारा क्या होगा। जी मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से ऑल टेलीवेजर्स की हम बात करें, कैजुअल लेबर्स की हम बात करें, काफ़ी मतलब आप समय हो चुका आपको भी इस डिपार्टमेंट में, आगे पीछे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी आप जुड़े हैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिफारिश के तौर पे या पॉलिटिकल उसमें जो है पक्के हुए हैं, कुछ ऐसे लोग चोर दरवाजे से जिसको कहा जाता है? देखिए कुछ हुए होंगे, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम उनके भी खिलाफ नहीं। चलो जो परमानेंट हुआ पक्का हुआ अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे जेन्युइन लोग जो थे, देखो किसी ऑफिसर के घर में अगर बंदा, अगर मैं बात करूं पीछे की जो अभी हमारा इशू बना हुआ है 12 वोटर्स का, अब आप देखोगे 2006 का बंदा जो है उसके पास सिर्फ 4-5 वोटर निकल रहे हैं। जो बंदा 12 में लग रहा है उसके पास 12 वोटर हैं, जो 14 में लगा उसके पास वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड जो ऑफिसर्स के साथ हैं या एचओडीज के साथ हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो भी पूरे नहीं कर रहे हैं। और जहां आपने ये की कि अंडर टेबल रेगुलाइजेशन की ऐसे भी साथी कुछ हुए हैं, 2012 में कुछ 10,000 का फिगर है वो भी हुए हैं, लेकिन उसमें मैं ज़रा सरकार को भी दोष नहीं देता, क्योंकि जहाँ कहीं ट्रेड यूनियन हमारी जो बड़े बड़े लोग लीडर जिनकी छत्रछाया में हम भी आज तक चले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी उस टाइम बनती थी उन चीज़ों को रीच आउट करना, देखना, लेकिन वो भी इसको सही तरह से नहीं देख पाए। और फिर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो अब बना है, ये आज ही नहीं बना, ये पहले भी हमने इस पर इसकी बैन के अंदर लड़ाई लड़ी, आज फिर से इस पर जो लीडरशिप आई है लड़ाई लड़ी है। और हमें उम्मीद है कि आगे जो ये हमारा फ्रंट बना है ये आगे जाएगा और पूरे जम्मू कश्मीर के 60,000 लोग जो हैं, जो फाइनेंस रजिस्टर्स हैं, उन लोगों को इंसाफ मिलेगा और तब तक जो लड़ाई है हमारी, जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट को भी लागू नहीं किया जा रहा है। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि यूटी में तब्दील होगा तो हर चीज़ जो है अवेलेबल हो पाएगी, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो भी नहीं लागू किया जा रहा है। देखिए यही बहुत दुख की बात है कि बाकी जो स्टेट्स हैं, चंडीगढ़ है या दिल्ली है, वहाँ पे ऑलरेडी यूटी एक्ट जो वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अभी कल परसों एक स्टेटमेंट दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आई है और उसमें ये कहा कि सितंबर से जो है इसको लागू किया जाए। और हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सरकार, देखो सेंटर से तो कोई हमें गिला है नहीं, जो सेंटर की लीडरशिप है वो बिल्कुल सत्ता लीडरशिप और चाहती है, चाहे प्रधानमंत्री जी स्कीमें हों चाहे बाकी सेंटर की स्कीमें, वो चाहते हैं कि अच्छी स्कीमें जाए, लोगों तक पहुँचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ आज बात करूँगा मैं, किसी डायरेक्टली पार्टी पर अटैक नहीं करूँगा क्योंकि आज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको रन कर रही है, कोई पार्टी यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इन पर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अब यही देखते हुए कि जो वहाँ से ऑर्डर आते हैं, कम से कम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज पे जो है, जिन्होंने बंधक बना के रखा, मैं कहूँगा कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं या जो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बंधक बना के रखा है। तो कम से कम जो ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं उनको इंप्लीमेंट कराना वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों का फर्ज बनता है। और यही अगर मैं अपोजिशन की बात करूँ तो अपोजिशन भी कहीं ना कहीं नदारत है, यहाँ पे जो मुद्दे अपोजिशन ने उठाने चाहिए थे वो आज मीडिया उठा रही है। तो अगर हर चीज़ हमें लड़के ही झगड़ के ही लेनी है तो यहाँ इलेक्शन प्रोसेस का क्या, यहाँ बोल रहे हैं इलेक्शन होंगे फिर से सरकार बनेगी, तो हमें उनसे सरकार को क्या करना है, अगर हमें रोडों पे निकल के ही अपने हक लेना है तो फिर ठीक है, जहाँ चल रहा है वहाँ चलने दो। नहीं तो अगर आप एक पॉलिटिकल सेटअप या डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर जो हमारे मसले वो हल होने चाहिए, नहीं तो आगे आने वाला जो वक्त होगा वो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन के तमाम के लिए बुरा होगा। सर एक आपका एक जो पीएचई में था वो रिटायर हो गए सांबा डिस्ट्रिक्ट से शायद, हाँ, तो उनको भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। देखिए बहुत दुख की बात है कि इस टाइम मैं कठुआ की बात करूं को 25 लोग ऐसे रिटायर हुए, किश्तवाड़ की बात करूं 150 जो हमारे पास है, अगर जम्मू सिटी की यहाँ में 50-60 लोग ऐसे हैं, तो लगभग 300-400 बंदों का फिगर है जिन्हें 61 साल अपने ज़िंदगी के कीमती 60 साल इस डिपार्टमेंट को दिए और आज 25 से 26 साल की सर्विस करके डिपार्टमेंट उसको एक हार भी नहीं डाल के उसको भेज रहा है और ये कह रहा है कि आप जाके घर में बैठिए। तो उन साथियों को भी हमने स्पेशली उनके लिए अपने एसोसिएशन, हमारी आल जम्मू कश्मीर PHI एसोसिएशन जो पहले की है, उसके थ्रू हमने कुछ साथी हमारे उनको हमने शायद अगले इसी हफ्ते में उनको बुलाया, कुछ 5 से 10 लोगों को, उनसे मीडिया का उसको मुद्दे को हाईलाइट करेंगे। लेकिन दुख ये होता है कि जब भी हम कहीं लोगों का जब मसला चीफ के पास लेके जाते हैं या कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास ले जाते हैं तो वो ये बोल रहे नहीं जी सरकार का जो हुक्म है वो 60 साल ऊपर से इनको हम नहीं करते। ठीक है, हम मानते हैं अगर वो आपके पास है, लेकिन लास्ट में जाते हुए कम से कम जो पेंडिंग सैलरी उनकी जो है वो तो उनको दीजिए, वो भी आपके पास नहीं और बिल्कुल उनको वो बेइज्जत करके डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं। अब आप सैलरी नहीं बनेगी, अब आप डिपार्टमेंट में नहीं आना। और ऐसे बड़े साथी हैं जो बेचारे इस वक्त जो है 350-400 का फिगर जो जम्मू प्रांत इस वक्त पहुंच गया है, तो इनके लिए भी एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वो भी अलग से हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के 60,000 जो आर्जी मुलाजमीन जो कंट्रेक्चुअल डेली वेजेस नीड बेस है, उनके लिए जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट जो है वो इस वक्त ऑन द ग्राउंड है। और आज फिर जब हमें लगा कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है हमारे मुद्दे पर, तो आज फिर हमने मीटिंग बुला के जो 15 तारीख का जो प्रोटेस्ट की कॉल दी लीडरशिप की, और 15 तारीख से आगे जो है दूसरा प्रोग्राम का भी ऐलान वहाँ से किया जाएगा।
चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और बाकी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑल डिपार्टमेंट्स के, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये हमारे साथ तनवीर जी थे जिन्होंने एक सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों की आज यहाँ पे मीटिंग हुई थी। जितने भी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के लोग हैं इनसे हमारी बातचीत हुई है। और जी सर, मेरा नाम देवीदास है, मैं डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर से हूँ। और सर, हमारी लॉन्ग पेंडिंग यही डिमांड है कि हमको रेगुलाइज किया जाए। और जो हमारी डिपार्टमेंट में रेगुलाइज के दायरे में नहीं आ रही, जहाँ सरकार ने 10 साल का प्रोसेस रखा हुआ है सर 520 के तहत, तो उनको सर मिनिमम वेजेस एक्ट में सर लिया जाए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ, जब इस स्टेट से 370-35 से हटाया था, उसके कुछ दिन बाद ही हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि सबसे पहले हम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे, जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, स्टेट में लागू नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद फिर हमारे जो कैबिनेट मंत्री पीएम ऑफिस में हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी ऑन द रिकॉर्ड बोला था कि हम इन कैजुअल लेबर नीड बेसिस को सबसे पहले हम मिनिमम वेजेस एक्ट देंगे। और अब तक सब वो भी नहीं मिले, 1 साल ड्यूटी बढ़ने को आया सर। नमस्कार। पहले तो आपने जो हमें अपना कीमती टाइम दिया। मेरा R&P डिपार्टमेंट है, PWD, और सतीश शर्मा मेरा नाम है। मैं अपनी डिपार्टमेंट का प्रधान हूँ। और सर, हमारी जो मुख्य मांग है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था। और हमें लगता है कि हमारा जो 520 के अंदर लोग थोड़े लोग रेगुलर भी हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बचे हुए लोग हैं जो रह गए हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, 15 लड़के रेगुलर हुए हैं, और चाहते हैं कि जो बचे हुए हैं सभी लड़के रेगुलर हों। और एक सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। ये जो हमारी एक डिमांड और बढ़ गई है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये हमारी डिमांड नहीं, हमने सोचा था कि ये हमारी डिमांड ऐसे ही हो जाएगी पूरी, क्योंकि जैसे ड्यूटी में कन्वर्ट हुआ हमारा स्टेट, हमने तो इस डिमांड के बारे में सोचा नहीं था कि हमें ये डिपार्टमेंट हमें चार्ट ऑफ डिपार्टमेंट में रखनी पड़ेगी। ये तो हमारा हक था। और जैसे हमारे साथी ने बोला कि पीएम साहब ने बोला था कि सभी ड्यूटियों में ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, तो हमने उसी आस पे सोचा कि शायद ड्यूटी आने पे, कन्वर्ट होने पे हमारा मसला हल हो जाएगा। और ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसके लिए हमें सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। और मुझे लगता है हमारी पहले एक डिमांड थी रेगुलाइजेशन, उसके साथ दूसरी डिमांड भी इन्होंने बना दी, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है। और हमारी जो ये दोनों डिमांडें हैं, हम चाहते हैं गवर्नर साहब जल्द से जल्द पूरी करें और इस ड्यूटी में जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखें। हम इस महामारी के दौरान सड़कों पे निकलना पसंद नहीं है, हमें भी पसंद नहीं है। और हमारे जो जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं वो भी नहीं चाहती कि हम रोडों पे जाएं। सर, PWD डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो करप्शन के सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ामात लगते हैं वो PWD पे लगते हैं, तो आपका क्या मानना है इस पर? सर, ये जो बात आपने बोली है, ये हमारे दायरे से ऊपर है। हमें तो वेजेस नहीं मिलती, हम करप्शन के बारे में क्या सोचेंगे? डिपार्टमेंट में करप्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं सर, होता होगा। जैसे आपने देखा कि हमारे 2-3 बंदों को उठा के ले गई, जैसे वो अपनी काम जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। हमारी यही है कि जो हमारा जो सोचना है कि जो हम काम करते हैं हमें उसके पैसे दीजिए। और मुझे लगता है यही करप्शन होगी है कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे हमें। हम चाहते हैं कि अगर किसी को किसी का हक नहीं मिलता तो उससे बड़ी करप्शन क्या होगी, कि जितनी भी हमारी पेंडिंग तनख्वाह है, जितनी भी पेंडिंग सैलरी है, कहीं भी लड़का लगा हुआ है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हमें ये बातें बोलना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को खुद समझ होनी चाहिए, जो इतना सिस्टम बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट हम किसके लिए बनाते हैं कि हमारे जो मसले हैं वो हल करें। ये तो मसला आप देखते हो कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है 225 में, 225 भी नहीं उसको दिया जा रहा है, तो उससे मुझे समझ ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है गवर्नमेंट को ये बोलना कि हमें 225 रुपये दे दो। और जहाँ तक के बाहर जो आप कहीं चले जाओ लेबर के लिए, कितने पैसे देने पड़ेंगे आप? अगर आपको 225 में कोई बंदा काम करके दे रहा है तो मुझे लगता है 225 से ज़्यादा देनी चाहिए, तो कम से कम 225 तो दे दो। मुझे लगता है कि जो अपने हिसाब से सोचना होता है हर बंदे का, और जैसे हमें बोलना चाहिए, हमें किसी से क्या है, किसी को कोई करप्शन करता है तो उसको उसका जो ठिकाना मिल जाता है। हमें यही है कि ये जो हमारी तनख्वाह है हमें दी जाए। और जितने भी लड़के 20-20, 25-25 सालों से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इन जो क्लास 4 की पोस्टें निकली हुई हैं उनसे पहले उनको रेगुलाइज। हाँ जी, मैं होशियार सिंह, GSA एसोसिएशन का प्रेसिडेंट PHE से। तो मेन डिमांड यही है हमारी, जो 5-5, 6-6 साल का पेंडिंग बेसिस है,
तो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो गवर्नमेंट लागू करे और रेगुलेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करे। हमारी कोई 6-7 हज़ार के करीब फाइल है जो कंप्लीट होकर सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, धूल चाट रही है वहाँ पड़ी हुई। तो हम इसी परेशानी में हैं पर गवर्नमेंट जो भी है जल्दी से जल्दी हमारी जो हक बनता है वो हक हमें दे, ताकि हम भी अच्छे ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। जो एक स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो बिना पैसे के बिना वेजेस के शायद वो स्लोगन अधूरा है। अगर वेजेस मिलती है तो बेटी को पढ़ा भी सकते हैं तो खिला भी सकते हैं, तो नहीं तो ये हवा में ही है ये स्लोगन। तो हमारी फिर एक जोरदार डिमांड है, हमारा पेंडिंग वेजेस 6-7 साल से जो बनता है वो हमें दिया जाए, मंथ टू मंथ वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। तो सर अगर बात करें हम पीएचई डिपार्टमेंट की, जिस तरह से करप्शन के जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे ये हकीकत होता है या झूठ होता है? वो तो जिनके हाथ में वो डिपार्टमेंट है जो करप्शन के बारे में जानकारी रखता है, पर एक ऑफिसर के पास अगर मान के चलो 30,000 रुपया उसकी वेजेस है तो वो कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी बनाता है, वो अलग इशू है। हम तो अपने इशू में इतने उलझे हुए हैं कि हमें तो अपना भी शुद्ध बुद्ध नहीं, हम किसी को करप्शन पे क्या चार्जर लगाएंगे। हम चाहते हैं हमारा पहले हमारे साथ इंसाफ हो तो बाकी वालों को उस दायरे में आके हम फिर पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल तो बच्चे ही भूखे मर रहे हैं, कहाँ करप्शन रोकेंगे। हमारी वेजेस ही नहीं क्लियर हो रही, तो 5-6 साल से फंसे हुए हैं। तो ये इशू जो है ये बात का है, पहले अपने बच्चों का मसला है, जहाँ पेंडिंग वेजेस का है, जहाँ मिनी वेजेस एक्ट का है। तो जो उल्लंघन हो रहा है हमारा मानव अधिकार का, उस पर बात है ताकि हमें इंसाफ मिले। जी मैं कुलदीप राज शर्मा, प्रधान स्टेट्स कैजुअल लेबर यूनियन का। सर कोई साड़ियाँ फाइलां गेदियां न कोई दफ्तर तूं, इत्थों तक कोई 446 केस गेदे तैयार होई है, जेह्ड़े 57 लोकें दे साढ़े आर्डर भी होए दे, हाली तक उंदी ज्वाइनिंग पेदी है। ते अस सरकार अग्गे बार बार धरने मुजाहरे करिए प्रोटेस्ट करिए आखदे आए कि जल्दी कोला जल्दी साढ़े जेह्ड़े मसले हल करै सरकार। और इस बार भी असें थोड़ी उम्मीद जागी ही, क्योंकि LG साहब ने अपना बयान थोड़ा डेली वेरे के बारे में कुछ आश्वासन दिता हा कि चलो ओहदे बाद विच असें थोड़ी हड़ताल थोड़ी पिछे अग्गे नहीं चलाई, अग्गे 2 दिन 48 घंटे की हड़ताल ही साड़ी, एक दिन की कैंडल मार्च भी किया असें, तो ओहदे बाद कोई रिस्पांस नहीं आया और अस एहदे अग्गे नहीं बोल गए। अखिल शर्मा PDD कैजुअल लेबर नीड बेस्ड प्रोविडेंट। क्या मुख्य डिमांड है? सर हमारी मुख्य डिमांड यही है कि हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है पिछले 10 सालों से वो हमें दी जाए। हमारी जो बेजिस है मिनिमम एक्ट जो इन्होंने 18,500 का बोला था, अभी भी वो खुले बस्ते में पड़ी, अभी भी वो कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रही। तो बाकी हमारे PDD, मैं PDD से ही हूँ, PDD के हमारे 3169 लोग थे, 2707 को बेजिस दी, 462 की अभी भी NIC नहीं हुई। हम चाहते हैं कम से कम उनकी बेचारों की NIC भी हो, उनको भी बेजिस दी जाए। तो उनके साथ ही 407 लड़के हमारे हैं जिनकी अभी भी बेजिस जो नहीं उनको मिली, हम चाहते हैं उनकी भी NIC हो और उनको भी दी जाए। और बहुत सारी परेशानियां आपको पता ही है इस टाइम महामारी कोरोना वायरस में, ये PDD के लोग ही हैं। एक तो महामारी कोरोना वायरस की है, दूसरी महामारी इस टाइम गर्मियों की है। तो गर्मियों में तो बहुत सारे लड़के हमारे इंजर्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उस पर भी कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनती। हम चाहते हैं कम से कम उस पर भी गौर फरमाएं और उस पर भी कोई ठोस पॉलिसी बनाएं उनके लिए भी, क्योंकि जब कोई बंदा मर जाता है तो ना ही उसके परिवार को नौकरी दी जाती है, बल्कि उसके जो बच्चे होते हैं वो भी भूख के शिकार हो जाते हैं। इस टाइम जैसे कोरोना वायरस में स्कूलों की फ़ीसें ड्यू पड़ी हैं, अब तो ये स्कूलों वाले भी परेशान कर रहे हैं। हमें बेजिस 6750 जो मिलती है तो उसमें से हम क्या करेंगे? इस टाइम जो बहुत बुरी हालत है, हम चाहते हैं कम से कम जो हमारा PDD का SRO 381 है उसके तहत जम्मू की DPC होनी थी, आज वो भी ऐसे ही खुले बस्ते में पड़ी हुई है। कश्मीर प्रॉमिस में DPC टाइम टू टाइम होती हैं, वहाँ टाइम टू टाइम रेगुलर हो रहे हैं। PDD डिपार्टमेंट में वहाँ 2010 तक रेगुलर भी हो चुके हैं। जम्मू वालों के साथ अनदेखी हो रही है। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि जब BJP सरकार आई थी, हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि आज कैजुअल लेबर के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे मसले जो हैं आज भी वहाँ ही है जैसे हम पिछली सरकारों के पास चिल्लाते थे, जाते थे, नारेबाजी करते थे, रोडों पर निकलते, आज भी हमें उसी तरीके से रोडों पर निकलना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कम से कम इस पर LG साहब गौर फरमाएँ
जाएं तो ये मसले हल हों, क्योंकि अगर हमारे कैजुअल लेबर के मसले, हमारा जो कैजुअल लेबर है वो डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो डिपार्टमेंट भी टूट जाएगा। लेकिन हम इस महामारी कोरोना वायरस में ना ही लोगों को तकलीफ़ देना चाहते हैं, ना ही सरकार को। हम एक मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कश हम अपनी मेहनत का ही फल मांग रहे हैं कि हमें कम से कम हमारी उजरत जो है मेहनत की वो दी जाए। लेकिन हमें मजबूरन रोडों पर निकलना पड़ता है। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 462 और 407 लड़के जो हैं उनकी भी NIC की जाए और उनको भी वेजेस दी जाए, क्योंकि हमें भी ये कॉर्पोरेशन बनने में ही, जब कॉर्पोरेशन बनी तभी हमें ये 5-6 महीनों की वेजेस मिली है, नहीं तो बल्कि हमारी पेंडिंग वेजेस बहुत सारी 10 सालों की अभी पड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम जो 18,000 का है वे भी लागू किया जाए और हमारा भी थोड़ा अच्छा गुजारा हो। मैं राजन शर्मा, एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट। क्या मुख्य डिमांड्स हैं आपकी? सर पहला डिमांड तो हमारी है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर। दूसरी डिमांड है साड़ी कि ना मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। पहला नंबर तो गौरमेंट ने ये सानू लागू करना चाहिए जल्दी को जल्दी, क्योंकि साड़ा जिन्ना भी साड़ा काम करा देना साढ़े डिपार्टमेंट च तकरीबन डेली वेजर करा देना परमानेंट। मैं नहीं आखदा परमानेंट बिल्कुल काम नहीं करा दे, परमानेंट करा देना, लेकिन परमानेंट साढ़े डिपार्टमेंट को रेह्दे गै नहीं है। यानी कि जित्थै साढ़ा 98-100 बंदा कम्म करा दा उत्थै साढ़े 20 बंदे परमानेंट न टोटल, ते जित्थै साढ़े 60 बंदे कम्म करा दे डेली वेजर ते उत्थै 3 बंदे न परमानेंट। तुस आपे स्हाब लाई लो साढ़ा जिन्ना भी डिपार्टमेंट है तकरीबन मैक्सिमम डेली वेजर दे सिरे पर चला दा, तो डेली वेजर के जो भी करा दा सारा डेली वेजर के करा दा। सर जब बीजेपी सत्ता में आई थी उनका दावा था कि डेली वेजर्स को जो है पक्का किया जाएगा, अब उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जिस तरह से अब उनका कार्यकाल जो है? बीजेपी ਲਈ भैया बड़ा काम ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ठीक है। बीजेपी ਲਈ जो लाया जो उस टाइम 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਹੋਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, उस टाइम असें बीजेपी ਦੇ दफ्तर खलाया अपनी दुकान अंदर, मैं अपनी दुकान अंदर दफ्तर खलाया। उस टाइम साढ़े ब्लाक ਵਿੱਚ बीजेपी ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਆ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ 15 ਸਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਟੋਟਲ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। तो अज तक अज भी मैं नहीं इस जगह मंच पर वार्न करना चाहना, सारे प्रेजिडेंट इत्थै साढ़े बैठे दे न। अगर तुसें हल्ली भी साड़ी डिमांड वो तक नहीं पजाई, LG साहब तक नहीं पजाई, तो जिन्ने सारे बंदे हैं ना सारे डिपार्टमेंट दे तुसें रुआने पिछां असें लाई ओड़ने जे। पहला दिक्खो तुस पहला एक नंबर से एक सीट ही, एक बार तुस गे 15 बार गे 25 बार। ऐसा नहीं होआ तुस 2-3 बंदे रलिए नहीं 25 बार प्रति 0 पर ले आनो, तो तुसें लास्ट वार्निंग है साड़ी। हल्ले भी मौका तुंदे कोल जे सुधरना तो सुधरी जाओ, तो नहीं तो असें तुंदे वाला बेड़ा कर करी ओड़ना जे। जय हिंद जय भारत। कह रहे हैं जी सर, क्या कहेंगे? सर मैं आपके माध्यम से एक और बात बोलना चाहता हूँ। जितने भी कैजुअल लेबर हैं, जितने भी लोग कहीं भी हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करेगा वो हमारा भाई होगा कहीं भी। हम चाहते हैं आपके माध्यम से जितने भी लोग हैं कैजुअल लेबर डेली बेसिस लगे हुए डिपार्टमेंट में, वो इस मंच के साथ जुड़ें। यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये हमें यहाँ पे कि MLA की इलेक्शन नहीं है कि हम MLA बन जाएंगे। हमारी जैसे एक बंदे को जैसे कोई भी रेगुलर होगा उसको तनख्वाह मिलेगी, वैसे ही हमें मिलेगी। हम चाहते हैं इस मंच के साथ सभी लोग, जम्मू कश्मीर प्रोविंस के बारे में नहीं बोलेंगे, जम्मू प्रोविंस में जितने लोग हैं डेली बेसिस कैजुअल लेबर वो सारे इकट्ठे हो जाएं इस मंच के साथ। हम उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। हम चाहते हैं सभी लोग, एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी डिपार्टमेंट है, कितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उनकी अपनी कोई यूनियन नहीं है, कोई बात नहीं है, वो इस मंच के साथ आ सकते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी डेली वेट कैजुअल लेबर कहीं भी लगे हुए हैं वो इस मंच के साथ इकट्ठे हो जाएं, और जैसे हमारी कॉल होती है वो हमारे साथ। देखो हम अभी रोडों पे नहीं आ सकते कोरोना महामारी के टाइम में, तो फिर भी वो हमारे साथ जुड़े रहें। जो आगे हमारी जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की कोई भी डिमांड होगी उसको फॉलो करें। जय हिंद जय भारत। तो जिस तरह से एक भ्रष्टाचार, करप्शन जिसको हम कहते हैं, जिस पे मोदी जी भी कहते हैं कि करप्शन को जो है इस हमारे भारत से जो है ख़त्म करना है, और ख़त्म कैसे होगा जब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही करप्शन पे उतर आएगी। 5-5 साल 4-4 साल से जो इनके वेजेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास बंद है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, उनके जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनके वेजेस जो हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 साल से जो हैं उस डिपार्टमेंट के पास जो है बंद है। तो करप्शन कैसे बंद होगी? सबसे बड़ी करप्शन तो ये गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर रही है। पहले घर साफ़ करना पड़ेगा, फिर बाहर जो है सफाई हो सकती है। तो इसी तरह से जो इनके पेंडिंग वेजेस हैं, जो इनकी मेहनत है, जिस तरह से वो शख्स जो सांबा के रिटायर हुए वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया गया, उनकी भी जो पेंडिंग वेजेस थी
वो भी उनको नहीं दी गई। पक्का करना तो बड़ी दूर की बात है। जिस तरह से एक आश्वासन जो है एलजी साहब ने दिया था, इनको काफ़ी उम्मीद थी कि हाँ आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन वो भी कहीं इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, दिखता नज़र नहीं आया। और आज हार के इन्होंने सब डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट जितने भी हैं सब ने मिलकर यहाँ पे एक फ़ैसला लिया है कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।